हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज जो हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स वो है वर्कशीट नंबर 36, जिसका टॉपिक है आपका निर्धनता एक चुनौती, जो कि पार्ट 3 है। पार्ट 2 और पार्ट 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। डेट है आपकी बच्चों 26 सितंबर 2020 और सब्जेक्ट है आपका हिंदी मीडियम में। मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा सामाजिक विज्ञान, जो कि अर्थशास्त्र से रिलेटेड है। इसी तरह से इंग्लिश मीडियम की भी वर्कशीट सेम आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस चैनल पे आप सर्च कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कक्षा है आपकी 9। एज यूजुअल आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है और यहाँ पर आपको अपने क्लास टीचर का नाम लिखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए विद बेल आइकन, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन तुरंत आपके चैनल पे मिलती रहे, आपके मोबाइल पे आती रही। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। हिंदी मीडियम में ये वर्कशीट है, निर्धनता को समाप्त करना भारत की विकास रणनीति का एक प्रमुख उद्देश्य रहा है। सरकार द्वारा इसके लिए 2 प्रकार के उपाय या कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। पहला है बच्चों आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन और दूसरा है लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रम। तो 1980 के दशक के आरंभ तक 30 वर्ष की अवधि के दौरान प्रति व्यक्ति आय में कोई वृद्धि नहीं हुई। 1980 तक बच्चों आरंभ में जो है 30 वर्ष तक कोई भी प्रति व्यक्ति की आय में वृद्धि नहीं हुई थी। 1950 के दशक से 1980 के दशक के आरंभ तक निर्धनता 45% बनी रही थी। 1980 के दशक से भारत की आर्थिक समृद्धि दर विश्व में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाले देशों में से एक थी। ठीक है बच्चों, विकास की उच्च दर ने निर्धनता को कम करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आर्थिक समृद्धि या विकास और निर्धनता उन्मूलन के बीच एक गहरा और सीधा संबंध है। आर्थिक समृद्धि अवसरों को व्यापक बना देती है और मानव विकास में निवेश के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराती है। तो ये सारी चीज़ें बच्चों यहाँ पर बताई गई है, जो निर्धनता के कारण बताए गए हैं। यहाँ पर पार्ट 3 में हम देख रहे हैं निर्धनता एक चुनौती हमारी बनी हुई है। यह शिक्षा में निवेश के द्वारा आर्थिक प्रतिफल पाने की आशा में लोगों को अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहित करती है। ठीक है बच्चों, उसके बाद है यहाँ पर लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रम कौन कौन से चलाए गए। जैसे कि महात्मा गांधी जी जो है वो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम 2005 मनरेगा का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षित करने के लिए हर घर के लिए मजदूरी रोजगार कम से कम 100 दिनों के लिए उपलब्ध कराना है। इसका उद्देश्य सतत विकास में मदद करने के साथ सूखा, वन कटाई और मिट्टी के कटाव जैसी समस्याओं से बचने के लिए उपाय आदि भी है। मनरेगा योजना के तहत 1/3 रोजगार महिलाओं के लिए सुरक्षित किया गया है। मार्च 2018 में विभिन्न राज्यों में अकुशल श्रमिकों के लिए मजदूरी दर संशोधित कर रुपये 168 से लेकर 281 प्रतिदिन तक की गई है। इसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार रोजगार गारंटी कोष की स्थापना करेगी। ये सारी चीज़ें बच्चों के निर्धनता निरोधी कार्यक्रम चलाया गया। कार्यक्रम के अंतर्गत अगर आवेदक को 15 दिन के अंतर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया तो वह दैनिक रोजगारी भत्ते का हकदार होगा। तो ये चीज़ें चलाई गई जिससे कि थोड़ा सा फाइंड आउट किया गया कि रोजगार किसको कितना मिल रहा है। राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम उन सभी ग्रामीणों निर्धनों के लिए है जिन्हें मजदूरी पर रोजगार की आवश्यकता है और जो अकुशल शारीरिक काम करने के इच्छुक भी है। ठीक है बच्चों, 1993 में शुरू की गई प्रधानमंत्री रोजगार योजना का उद्देश्य क्या था? ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर उत्पन्न करना, उनमें लघु व्यवसाय और उद्योग स्थापित करने में सहायता दी जा रही थी। तो ये है प्रधानमंत्री रोजगार योजना, जो कि 1993 में स्टार्ट की थी। उसके बाद है 1995 में शुरू किए गए ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में स्वरोजगार के अवसर सर्जित करना है। तो ये अलग अलग कार्यक्रम चलाए गए जिससे कि निर्धनता थोड़ी सी दूर हो जाए। स्वतंत्र जयंती ग्राम स्वराज रोजगार योजना का आरंभ 1999 में किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सहायता प्राप्त निर्धन परिवारों को स्व सहायता समूह में संगठित कर बैंक ऋण और सरकारी सहायता के संयोजक द्वारा निर्धनता रेखा से ऊपर लाना है।
प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण आश्रय, ग्रामीण पेयजल, ग्रामीण विद्युतीकरण जैसे कि मूल सुविधाओं के लिए राज्यों को अतिरिक्त केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है। अत्यंत अन्न योजना अत्यंत निर्धनों के लिए चलाई गई योजना है। तो ये सारी चीज़ें बच्चों यहाँ पर योजनाएं चलाई गई जिससे कि निर्धनता जो है दूर हो जाए। उसके बाद है भावी चुनौतियाँ। भारत में निर्धनता में निश्चित रूप से गिरावट आई है, लेकिन प्रगति के बावजूद निर्धनता उन्मूलन भारत की एक सबसे बाध्यकारी चुनौती है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों और विभिन्न राज्यों में निर्धनता में व्यापक असमानता है। देश में निर्धनता की समाप्ति का कार्य उच्च आर्थिक समृद्धि, सभी के लिए निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा, जनसंख्या वृद्धि में गिरावट, महिलाओं और समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बढ़ते सशक्तिकरण के द्वारा ही संभव हो सकेगा। निर्धनता का अर्थ जीवन निर्वाह के न्यूनतम स्तर की अपेक्षा उचित स्तर के रूप में हो। निर्धनता की अवधारणा का विस्तार मानव निर्धनता तक कर देना चाहिए। हो सकता है कि बड़ी संख्या में लोग अपना भोजन जुटाने में समर्थ हो, लेकिन क्या उनके पास शिक्षा, घर, स्वास्थ्य सुविधा, रोजगार की सुविधा, आत्मविश्वास और सम्मान है? ये क्वेश्चन है बड़ा। क्या वे जाति, लिंग और आधारित भेदभाव से मुक्त है? ये भी एक क्वेश्चन है। विकास के साथ निर्धनता की परिभाषा भी बदलती है, इसलिए निर्धनता उन्मूलन हमेशा एक गतिशील लक्ष्य है। सभी को सम्मान के साथ स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, रोजगार, सुरक्षा उपलब्ध कराना, लैंगिक समानता आदि जैसी बड़ी चुनौतियां हमारे लक्ष्य होंगे। तो ये पूरी की पूरी वर्कशीट बच्चों हम क्वेश्चन आंसर आप पढ़ते हैं। इसके जो क्वेश्चन आंसर हमें दिए हुए हैं, पहला प्रश्न है निर्धनता दूर करने के लिए सरकार द्वारा किन 2 प्रकारों के उपाय किए जा रहे हैं। जैसे कि ऊपर हमने देखा था बच्चों, तो ये उत्तर रहेगा इसका। इसके लिए सरकार द्वारा 2 तरह के उपाय या कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। पहला है आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, दूसरा है लक्षित गरीबी विरोधी कार्यक्रम, जो भी गरीबी है उनको खत्म किया जाए। ठीक है बच्चों। दूसरा क्वेश्चन है प्रश्न उत्तर, आर्थिक विकास से निर्धनता किस प्रकार प्रभावित होती है। आर्थिक विकास से जो है, अगर आर्थिक विकास बढ़ेगा तो निर्धनता किस प्रकार प्रभावित होती है वो हमें देखना है। आर्थिक विकास या विकास और गरीबी उन्मूलन के बीच एक गहरा और सीधा संबंध है। आर्थिक विकास अवसरों को व्यापक बनाता है और मानव विकास में निवेश के लिए आवश्यक संसाधन प्रदान करता है। यह लोगों को शिक्षा में निवेश से अधिक आर्थिक रिटर्न पाने की उम्मीद में अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहित करता है। ठीक है बच्चों। तो ये है जो बहुत बड़ा कारण है जिससे कि आर्थिक विकास जो है बहुत बड़ा इसमें इफेक्ट करता है। तीसरा प्रश्न है मनरेगा कार्यक्रम के क्या क्या उद्देश्य है। जो ऊपर दिया हुआ था बच्चों वो हमें देखना है। तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम 2005 जो कि मनरेगा का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षित करने के लिए कम से कम 100 दिनों के लिए हर घर में मजदूरी रोजगार प्रदान करना है। इसका उद्देश्य सतत विकास में मदद करना था और सूखे वनों की कटाई और मिट्टी के कटाव जैसी समस्या से बचने के लिए उपाय किए गए थे। ठीक है बच्चों। तो ये था मनरेगा का कार्यक्रम जो उद्देश्य था। चौथा प्रश्न है आपके सामने, युवाओं के लिए स्वरोजगार योजना से क्या लाभ हो सकते हैं। तो युवाओं के लिए जो योजना चलाई गई थी, देश भर में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्थायी और निरंतर रोजगार के अवसरों का सृजन और विस्तार, रोजगार सृजन के लिए सूक्ष्म उद्योगों को स्थापित करना और उत्पन्न कराने का प्रावधान देना, और था वित्तीय संस्थानों की भागीदारी को सुगम बनाकर सूक्ष्म क्षेत्र को ऋण का सुगम और आसान प्रवाह पहुंचाना, लघु उद्योगों द्वारा उच्च स्तर के उद्योगों को उत्पन्न कच्चे माल की आवश्यकता को बढ़ाना। ये था इसका पूरा का पूरा युवाओं के लिए जो स्वरोजगार योजना के लाभ क्या क्या हो सकते थे। पांचवा प्रश्न है, आपके विचार में निर्धनता दूर करने के लिए क्या क्या काम किए जा सकते हैं। आपको अपने विचार लिखने हैं कि जिससे कि निर्धनता दूर हो जाए। देश में गरीबी का उन्मूलन, उच्च आर्थिक विकास या विकास, सभी के लिए मुफ्त प्राथमिक शिक्षा दी जाए, जनसंख्या वृद्धि में गिरावट, महिलाओं के सशक्तिकरण में वृद्धि और समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के माध्यम से भी संभव होगा। ठीक है बच्चों। तो ये सारी चीज़ें थी जो पांचवें प्रश्न में हमने इसका उत्तर लिखा। और लास्ट प्रश्न है इसका वर्कशीट का, भोजन और आवास जुटाने के साथ साथ किसी व्यक्ति के जीवन में अन्य किन किन आवश्यकताओं को आप महत्व देंगे और क्यों।
तो ये बच्चों हमने लिखा है छठे प्रश्न का उत्तर, भोजन और आवास प्रदान करने के साथ साथ स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार, सुरक्षा और लैंगिक समानता आदि सभी चीज़ें प्रदान करना जिन्हें हम महत्व देंगे। ठीक है बच्चों, तो भोजन और आवास के साथ साथ हम क्या देंगे? स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार, सुरक्षा। क्लियर है? तो जल्दी से बच्चों आप लाइक करिए, वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। न्यू यूजर है तो सब्सक्राइब करिए विद बेल आइकन, जिससे कि आपको तुरंत नोटिफिकेशन और वीडियो मिलती रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों इसको शेयर करिए, जिससे कि बच्चे, हर एक बच्चा इसको वर्कशीट को कम्प्लीटली टाइमली कर पाए। मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए थैंक यू।